नेटो में शामिल होते ही फिनलैंड से रूस से लगने वाले बॉर्डर पर फेंसिंग अप करवाने का फैसला लिया है और फिनलैंड रूस से लगने वाले बॉर्डर पर करीब 200 किलोमीटर तक बाड़ लगाएगा और इस बाड़ पर कंटीले हुए तार लगाए जाएंगे और साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक सेंसर भी होगा ताकि किसी भी तरीके से स्थिति से बचा जा सके। और लगातार जिस तरीके से पुतिन अब डरे हुए हैं क्योंकि फिनलैंड भी अब 31वां देश ऐसा बन गया है जो कि नेटो का सदस्य है और ऐसे में नेटो में शामिल होते ही फिनलैंड से रूस से लगने वाले बॉर्डर पर फेंसिंग करवाने का फैसला पुतिन की ओर से किया गया है। फिनलैंड रूस से लगने वाले बॉर्डर पर करीब 200 किलोमीटर तक बाड़ा लगाया जाएगा और इस बाड़ पर कंटीले हुए तार लगाए जाएंगे, साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी होगा। फिनलैंड पर फाइनल हो गया युद्ध। रूस पर अटैक करेगा फिनलैंड। नाटो में शामिल होते ही फिनलैंड और रूस के बीच युद्ध लगभग तय होता दिख रहा है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से पुतिन बौखला गए हैं। पुतिन पहले भी फिनलैंड को धमकी दे चुके हैं कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ तो उसे अपने घर के पास परमाणु हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ रहना होगा। लेकिन जैसे ही फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ, फिनलैंड के जैसे सारे डर खत्म हो गए और फिनलैंड ने एक बड़ा फैसला ले लिया। फिनलैंड ने रूस से लगने वाले बॉर्डर पर करीब 200 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये बाड़ 3 मीटर ऊंची होगी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी होंगे। वहीं इस काम को पूरा करने में कुल 4 साल का वक्त लगेगा। फिनलैंड बॉर्डर गार्ड के मुताबिक कोरोना काल में हर रोज रूस से 13,000 लोग सीमा पार कर फिनलैंड में आ रहे थे। वैसे तो शरणार्थियों के मामले में फिनलैंड काफी उदार रहा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का होना खतरा था। अंदर अंदर ये डर भी बढ़ने लगा था कि रूसी लोगों की आबादी फिनिश आबादी से ज्यादा हो जाएगी, जिसका असर इकोनॉमी से लेकर राजनीति पर भी पड़ेगा। इसी को रोकने के लिए उन सारे हिस्सों को फेंसिंग से कवर करने का फैसला लिया गया, जहां से सबसे ज्यादा लोग अवैध तरीके से सीमा पार करते हैं। वहीं दूसरी ओर फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से भी इस बॉर्डर के मायने बदल गए हैं। दरअसल फिनलैंड रूस से 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से अब नाटो देश रूस की सीमा तक पहुंच गए हैं और अब नाटो देशों की रूस से सटी हुई सीमा 2 गुनी हो चुकी है। पुतिन अब तक इस बात से बौखलाए हुए हैं कि उसकी लाख धमकियों के बावजूद फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया। ऐसे में फिनलैंड का ये नया फैसला पुतिन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस फैसले से फिनलैंड ने यह साफ कर दिया है कि वो अब रूस से डरने वाला नहीं है और रूस ने अगर फिनलैंड को डराने की कोशिश की तो भी मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा।